10 रुपया जेब में नहीं है, चाट खाना है, कहाँ खाएं? जनता का मूर्ख होना बहुत जरूरी है इन पार्टियों को जीतने के लिए। ये समय के साथ सबकी परिस्थितियां बदलती हैं। अब जो समस्याएं राहुल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी, वो समस्या इनके पास नहीं है। ठीक है, समय के साथ से कौन कैसा मैनेज करता है उस अनुसार से देख। अतुल, अतुल यहाँ का सांसद कौन है? हम तो इस विधानसभा से नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से हैं आप? हम आजमगढ़ से हैं, निरहुआ क्षेत्र। आजमगढ़ से हैं। क्या माहौल लग रहा है आजमगढ़ में? सपा है। सपा है। और यहाँ का, आप तो यहाँ पे आए हुए घूमने अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर का इधर ये सब देख ही रहे हो क्या हाल है। 10 रुपया जेब में नहीं है, चाट खाना है, कहाँ खाएं? महंगाई बढ़ गई यार ये समय। क्या करते हैं आप? हम हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे रहते हैं। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं अम्बेडकर नगर में? आए थे कुछ सामान वामान लेने दुकान पे। अच्छा, बिजनेस चलाते हैं क्या? नहीं, दुकान मतलब थोड़ा समरसेबुल का काम था। अच्छा, ये करने आए तो जो समरसेबुल लगवा रहे हैं और कह रहे हैं चाट खाने के लिए पैसा नहीं है। पहले 45 समरसेबुल का मोटर मिलता था, 7,000 का मोटर मिल रहा है। वही मोटर से हम कैसे माने महंगाई? गरीब बताइए। अतुल नाम बताया आपने ना? जी सर। अतुल, ये बताइए, मोदी जी जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं आजमगढ़ में, रैली वैली किए थे। नहीं, जनता समझ नहीं रही है। जनता को पहले वाला समय जल्द आने वाला, जो पहले भुखमरी से मर रहे थे जनता, वही समय आएगा। अभी जनता को कुछ टाइम बाद समझ में आएगा। क्यों ऐसा? भी क्या है, मुसलमान हिंदू करके लड़ा रहे हैं। हमारे हिसाब से तो ये सब बेकार है। बेकार है। इंसानियत करो, विकास करो, इस पे वोट मांगो, सब कुछ समझ में आता है। और ये हिंदू है, मुसलमान है, जातिवाद, सबसे ज़्यादा जातिवाद यही लोग करते हैं। बीजेपी पे आप आरोप लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा जातिवाद कर रहे हैं। है ही, कहीं चले जाओ अभी हर जगह जातिवाद है। तो फिर क्या नाम भैया? मुख्तार अंसारी। क्या करते हैं मुख्तार जी? मारे गए, जेल में मारे गए हैं। हाँ, जेल में मारे गए हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी आपका नाम नहीं? मुख्तार अंसारी जो जेल में मारे गए, उनके बारे में बात आप करना चाहते हैं? वो मुसलमान थे। आपका क्या नाम? मैं हिंदू हूँ। आपका नाम क्या है? राजू चतुर्वेदी। राजू चतुर्वेदी। क्या कह रहे हैं बताइए। मैं ये कर रहा हूँ जी, ये जो योगी सरकार जो है जेल से मरवा रहे हैं और बाहर ही मरवा रहे हैं। गुंडागर्दी तो उनका हुआ, सबसे गुंडागर्दी तो उनका हुआ। इसमें माइक में बोलिए। माइक बोल रहा हूँ। तो उनको मरवा दिए। किसको? अतीक अहमद को। अतीक अहमद। हाँ। या हाँ। बात बोलिए, बढ़िया बोलिए। हाँ। उनको जेल से निकला के इनकाउंटर करा दिए रोड पे। हट, जाने दीजिए। आज मुख्तार अंसारी को मरवा दिए, जहर दे के जेल में जहर दे के मरवा दिए। उनको वोट नहीं, चोट मिलेगा। किसको? योगी को। योगी को। और ये जो है थोड़ा हाथ नीचे कर लीजिए। दिल्ली में, सही है। हाँ, दिल्ली में हाँ, आपको आम आदमी पार्टी केजरीवाल को जेल में पहुंचा दिए। उनका भी मतलब बटस खत्म हो गया। ये मोदी का कहाँ वोट पाएंगे लोग? मैं ये कह रहा हूँ, वोट के बाद में मतलब चुनाव जब हो जा रहा है, मतलब कि चुनाव कब है? चुनाव अगले 1 महीने में होने वाले। 1 महीना होने वाला चुनाव। उसके बाद ऐसा किए होते हैं तो हो सकता है उनको वोट मिलता। लेकिन साले पहले से ही मतलब पहले से सत्यानाश कर दिए। क्या आपका नाम भूल गए हम? कौन से चतुर्वेदी आप भूल गए? राजू। क्या करते हैं आप? मेरा पर दुकान है, मेरा घर है। अच्छा, यहीं पे आपका घर है? हाँ। आप कह रहे हैं अतीक अहमद को योगी जी ने मरवा दिया, यही आरोप लगा रहे हैं ना आप? योगी मरवाए हैं। ये जो क्या कहना है, अतीक अहमद को, योगी अंसारी को, सबको यही मरवाया है। सबसे बड़ा गुंडा तो यही है। कौन? योगी जी। उससे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर देके मरवाया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अभी बैठा है। आज भी उसका वकील कह रहा है कि जो कि अखबार में है, दैनिक जागरण में है। वो लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहा था कि 1 मिनट, वो लोग बोल रहे थे, मुख्तार अंसारी बोल रहा था। मुख्तार अंसारी? हाँ, हाँ। कि क्या बोल रहे थे? हमको जहर दिया जा रहा है, हमको मतलब पॉइजन दिया जा रहा है ना। आप लोग थोड़ा साइकिल जाम ना लगाए, नहीं दिक्कत हो जाएगी। हमको गाली दिया जा रहा है, हमको जहर दिया जा रहा है खाना में।
उसी जेल का एक आदमी मतलब कि यशो था शायद, और उसका वकील ने खिलाया खाना, उसका कहा तुम खाए दिखलाओ, तो वो खाना खाए, वो भी उल्टी कर दी है। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? अखबार से। अखबार से? कौन सा अखबार? दैनिक जागरण पता? नहीं जाना। चलिए, और कुछ लोगों से बात कर लें। बिल्कुल बात कर लो, सबसे बात कर लो। क्या नाम भैया? हमारा नाम भैया शिवम है। शिवम, ये कह रहे हैं भैया से, हाँ भाई आपके साथी से ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर देके मार दिए। आपका क्या मानना है? हम तो उसके बारे में कुछ नहीं उनको बड़ी जानकारी है उस बारे में। अब उनको जानकारी होगी भाई, वो पेपर पर देखे होंगे या कुछ न्यूज। क्या करते हैं शिवम? हमारा दुकान आगे है। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि नहीं? पढ़ाई चलता है। चलती है। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? अब ये आपसे बात कर लिए ना, अब धीरे धीरे सबसे बात कर लें, सबकी बात जान लेना। मेरी बात पूरी सुनिए। अच्छा, पूरी बात बता दीजिए आप, पहले आपकी पूरी सुन लेते हैं, बताइए। आती कहा मत, जेल से निकाल गए, जेल से निकाल गए, आगे जाके मतलब कि वो अपना जो है कि भाषण दे रहे थे, किसी मतलब जिसे मैं दे रहा हूँ, जिसे मैं दे रहा हूँ, हाँ बहुत बढ़िया भाषण दे रहे हैं। ऐसे आके कोई दाग दिया, हाँ। डिस्को। हाँ, बताओ ये कौन सी बात हुई? जेल से निकालने के बाद जैसे मैं बात करूँ आपसे, ऐसे मतलब आके कोई गोली दाग दिया, वो भी उनका काम है, योगी का। ऐसे वोट पाएंगे वो? नहीं पाएंगे। चुनाव तो हार जाएंगे अब की बात। एक यादव, एक मियाँ और एक जो है कोई वोट नहीं देगा। अब की चुनाव उनका हारा हुआ है, कन्फर्म बात मेरा, कन्फर्म। क्यों ऐसा आपको लगा? आपको बड़ी जानकारी है राजनीति के बारे में, थोड़ा बताइए कैसे जानकारी आपको मिल रही है? मैं कविता लिखता हूँ। क्या लिखते हैं? कविता लिखते हैं? कहानी भी लिखता हूँ। कोई कविता सुनाइए। सुना दो इसी बात पे। हाँ सुना दीजिए। आप आए, माइक लगाए, ऐसा लगता है बाहर आया, छोटी छोटी बात पे एक मुलाकात आया, ऐसे मिलते हो आप, ऐसा लगता है एक शिकायत आया, बस। अरे भाई साहब, बहुत सही। हाँ भैया, अब देश खाली यही नाचने गाने वाले देश चलाएंगे, शिक्षित आदमी बेरोजगार बन के घूमेंगे, हमको लगता है। नाचने गाने वाले से आपको किस पे तंज कस रहे हैं? मतलब इनके पार्टी में कोई शिक्षित व्यक्ति हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहना चाहते हैं निरहुआ को, मनोज तिवारी हुआ जैसे तमाम लोग हैं, एक मिनट आ रहे हैं, तमाम लोग हैं, हमको दिखाई दे रहा है इनके पार्टी में कोई शिक्षित व्यक्ति हमको दिखाई नहीं। अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, कोई शिक्षित मतलब जिसको चाहते हैं उसको टिकट काट दे रहे हैं, जिसको राजनीति को राह नहीं समझ आती उनको टिकट दे देते हैं लोग। देश यही लोग देश चलाएंगे, शिक्षित आदमी बेरोजगार में घूम रहे हैं। यही, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? निरहू और ये सब जो बीजेपी में है, ये लोग कहाँ तक मतलब देश को ले जा सकते हैं? आपको समझ में आता है कुछ? उनको अपने मतलब हाव भाव देख समझ में आता है, और जनता के लिए लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास आगे नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं, क्या करेंगे? बड़ी शिकायतें हैं आपकी? बड़ी शिकायतें मतलब क्या बताएं, ये लोग इनके बारे में समझ नहीं दे, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। निरहू, रवि किशन, पूरा फिल्मी इंडस्ट्री इनको, अब इनकी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पूरी पार्टी संभालेगी। कुछ दिन में सनी लियोन को भी इसमें डाल देंगे। मतलब हो सकता है ऐसे ऐसे लोग आ सकते हैं, तो सनी लियोन क्यों नहीं आ सकती है? बहुत कुछ हो सकता है, देश को समझ में नहीं आता है लोग देश को कहाँ ले जाने वाले हैं। चलने दो, जनता ही चला रही है लोग को, अभी समझ में कुछ टाइम बाद आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है चाचा आपका? राम प्रकाश। चाचा, चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है माहौल? कौन सी पार्टी फिर जीत रही है? मोदी फिर चुनाव जीतेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए भैया, आप कह रहे हैं कि मोदी हार जाएंगे, आप कह रहे हैं मोदी आप पता थोड़ा नहीं सा कितने को अन्न खिला रहा है, हाँ। कितना भूखों मर जाते, हाँ, लेकिन मोदी ने हर एक आदमी ऐसा स्कीम बनाया, लोग गरीब जनता खा रही है उसके अन्न से, और वो नहीं जीतेगा। जीतेगा कौन? देश की अर्थव्यवस्था उठा करके उन्होंने पटल पर रख दिया। ये थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा, अर्थव्यवस्था देश की कहाँ थी कहाँ पहुँच गई। साइड लगा दीजिए। योगी ऐसा आदमी, ऐसा नेता, ऐसा मुख्यमंत्री होना मुश्किल, प्रधानमंत्री होना मुश्किल। प्रधानमंत्री होना मुश्किल है। चाचा, महंगाई है कि नहीं है? क्या महंगाई है? महंगाई नहीं है, कुछ नहीं महंगाई। महंगाई नहीं बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी?
महंगाई नहीं बढ़ेगी, इतनी जनसंख्या है। तो आपके हिसाब से अगर महंगाई बहुत बढ़ जाए तो अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी? अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी, लेकिन आमदनी के हिसाब से महंगाई बढ़ती तो है। एक बात बताइए चाचा, मोदी जी जब रैली में आते थे तो कहते थे महंगाई मैं खत्म कर दूंगा, तो मोदी जी को पता नहीं था ये बात कि महंगाई बढ़ेगी तो विकास करेगा भारत? काहे नहीं पता था? तब क्यों बोल रहे थे? मतलब इसका मतलब मोदी जी झूठ बोल रहे थे? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे थे। मोदी जी जो बोलते हैं उसका कोई मतलब होता है, कोई मतलब जरूर रहता है। मोदी जी जो बोलते हैं मतलब रहता है? बिल्कुल मतलब रहता है। पुलिस का पेपर लीक हो गया, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में। हाँ। आप बताइए, आप कह रहे हैं देश विकास कर रहा है, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो विकास कैसा होगा? अभी रिपोर्ट आई है, अभी आप लीक मैं कब नहीं हुआ था? कब नहीं अच्छा, लीक एक हुआ? बात बताइए चाचा, सुनिए, मैं आपको बता दूं, किसी की सरकार में अगर लीक हो रहा है, सपा गवर्नमेंट थी। मेरा लड़का एक राजभर का लड़का जी गोंडा में पास हुआ पुलिस में, और पुलिस भोपाल जी की लिस्ट आ गई और सारे बच्चे घर आ गए। चलिए, आपकी बात मैं मानता हूँ कि सरकार मुलायम तो लीक की कौन सी जरूरत है? उसमें तो मनमानी होता मैं ये था। बात मान रहा हूँ कि अखिलेश यादव ऐसा कर रहे थे, तो क्या ये ऐसा वो हो रहा था उस तरीके से गलत काम, क्या अभी हो? आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना। तो ये गलत हुआ कि नहीं? गलत हुआ, लीक हुआ, कैंसिल हो गया। अभी बेरोजगार, अभी वो योगी जी बेरोजगार कैंसिल है करके और फिर फिर परीक्षा दिलवाएंगे और सारे बच्चे पेपर होगा, होता रहेगा। बिल्कुल जी हाँ। लेकिन बेरोजगारी फिर रहेगी। अभी अरे चाचा क्या नाम है आपका? राम पलट। ये आप चाउमीन और चाट का काम कब से कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं 30 साल हो गए। 30 साल यहीं पे? जी जी। चाचा, चुनाव आने वाला है, क्या माहौल लग रहा है? कौन सी पार्टी जीत रही है? अब कौन सा पार्टी बताएं हम? अरे फिर भी आपको तो आगामी जान जाए, पहले आप ही बताइए। किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? हम तो भाजपा को पसंद कर रहे हैं। भाजपा को क्यों? हाँ? क्यों भाजपा को पसंद कर रहे हैं? अरे हम लोग बनिया समाज के हैं, इसलिए बनिया को पसंद। अच्छा, मतलब जातिवादी से हो रहा है ये? वो बात नहीं हाँ। है, किसी को कोई बनिया भाजपा है, कोई बनिया कांग्रेस है, मन पसंद वाली बात है। जी। चाचा क्या नाम है आपका? बलवीन। किसको वोट दे रहे हैं चाचा? किसको वोट दे रहे हैं? मोदी देते मोदी को कहाँ वोट दे रहे हैं? सबके कोई कारण होगा ना? हाँ, हाँ, थोड़ा सा इधर आइए, कैमरा इधर है। क्या क्या काम मोदी को आप मोदी जी का काम जो है क्या क्या अच्छा लगा आपको? अरे रोड बढ़िया भेल है और सबको आवास मकान मिलल है और हर तरह से। और महंगाई? कोई सुविधा, महंगाई तो खैर बटवे के महंगाई तो कहे न भैया, ये देखता नहीं। लेकिन फिर भी मोदी अच्छे हैं। मोदी जी तब भी अच्छे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सौरभ सोनी। सौरभ, यहाँ का क्या माहौल है? ये अम्बेडकर नगर है ना? जी, अम्बेडकर नगर में क्या, किस पार्टी का दबदबा लग रहा है आपको? अब दबदबा तो दोनों पार्टियों का दोनों है। पार्टियों मतलब किसका? अब अपने अपने लीगल पे सपा भी है, बसपा भी है, भाजपा भी है जी। बता दीजिए, एक बार बताइए, अभी यहाँ के विधायक थे रितेश पांडे जी चले गए बीजेपी में। जी। बीजेपी को फायदा हुआ? वो चुनावी मंजर इतना तो कुछ नहीं है। कुछ पड़ेगा कि नहीं बीजेपी में जाने से? सपा पे नुकसान, फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल देखो फर्क तो पड़ेगा ही। वर्चस्व माननीय रितेश जी का रहा है और वो रहेगा। पार्टी बदलते रहे, जनाधार उनका जो है पॉलिटिकल ग्राउंड ही जो बेहतर है, आम जनमानस में जो हाँ क्षेत्र में वो बनी रहेगी। जी, क्षेत्र में काम भी किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं है जी। तो आपको लगता है कि बीजेपी फिर? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते भाई, वर्चस्व है। इसको आप पसंद कर रहे हैं? अब अपना तो भाई वोट है, मत है, खुल के नहीं बताएंगे। जी, किसी को देना होगा देंगे। हाँ, जिसको दें। फिर भी आपको नेता अच्छे लग रहे हैं मायावती में, अखिलेश में, या फिर योगी जी में? माननीय योगी जी उनका काम आपने एकदम एक नंबर का ना चाहते हुए बता दिया कि किसको वोट कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उनका जो है शासन सत्ता अच्छा है, गुंडई नहीं है, लफंगई नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी खूब है। वो व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, खुशहाल रहेगा तो महंगाई कोई इशू नहीं है। अरे भैया, हर एक चीज का रेट बढ़ रहा है। अभी रिपोर्ट आई है ना भारत में बेरोजगार की, रोजगार दर की। हाँ, 83 जितने रोजगार हैं उसमें से 83% युवा हैं। जी, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे योगी जी को, माननीय योगी जी को ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कि कोई पार्टी कभी बेरोजगारी मुद्दे पे चुनाव लड़ी है? पार्टियां सभी कहती हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगारी पे लड़ेंगे, महंगाई के विरोध में लड़ेंगे, हम खत्म कर देंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता है। सब जुमले हैं। नहीं, जुमला तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं
यहाँ शासन सत्ता ऐसा कार्य कर रही है, धीरे धीरे बढ़िया कर रही है, यहाँ एक आपके बैग हिसाब नहीं से बढ़िया काम कर रहे हो। जी जी जी। कुछ बच्चे हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है छोटू? अंश, थोड़ा इधर आ जाओ। तीनों अंश नाम है आपका? आपका क्या नाम है? आदित्य। और आपका? महिमा। महिमा, इधर आ जाओ आगे। पढ़ के आ रहे हो क्या तुम लोग? हाँ। कोचिंग से आ रहे हो क्या? स्कूल जाते हो? अभी जाओगे घर पे, खेलोगे कि पढ़ोगे? पढ़ेंगे दोनों। और महिमा क्या करेगी? हम भी पढ़ेंगे। झूठ बोल रही हो। नहीं पढ़ते हैं। इन तीनों में से, तुम तीनों में से बदमाशी कौन करता है? महिमा? नहीं, हाँ, कौन? अच्छी राइटिंग नहीं लिखती है। इसकी अच्छी राइटिंग नहीं जाती नहीं है। थोड़ा सा आप इधर हो जाइए, बस आप ठीक है। इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है? क्यों महिमा, तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है क्या? अच्छी है। बताओ। और इन दोनों में से ज्यादा बदमाशी कौन करता है? ये क्या नाम है? आदित्य। आदित्य, ये बताओ, तुम लोग घर पे जब बैठे रहते हो तो तुम्हारे घर में नेताओं तक बात होती है कि नहीं? होती है। कौन से नेता तुम्हें अच्छे लगते हैं? सबसे अच्छा नेता हाँ, कौन? हमको सबसे अच्छा गांधी जी लगते गांधी जी लगते हैं। गांधी जी अच्छा। और आपको? हैं। गांधी जी हमको भी। और महिमा तुम्हें? हमें भी। तीनों को गांधी जी अच्छे लग रहे हैं। बहुत सही यार। गांधी जी के बारे में जानते हो कि नहीं? कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाए कि नहीं स्कूल में? पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? जब स्कूल में पढ़ा रहे थे तो अध्यापक आए थे तो उसे कुछ पूछे, एक बच्चा गलत लिख दिया था गलत? हाँ। चलो, अब तुम लोग घर जाओगे, खूब मेहनत से पढ़ोगे। हाँ। और बड़े होकर क्या बनोगे? हम पुलिस बनेंगे। और तुम? हम भी पुलिस। महिमा तुम? हम भी। ये सुन के बता रहे हो तुम लोग ना एक दूसरे का। हाँ, डॉक्टर बनेगी। ये डॉक्टर बनेगी। हाँ। और इसको पहचानते हो? नहीं पहचानते हो? और तुम लोग रोज स्कूल में पढ़ने जाते हो कि नहीं? हाँ। तो बदमाशी कौन, मतलब इस पढ़ाई है। कल पढ़ाई है? 2 दिन छुट्टी थी। 2 दिन छुट्टी थी। मज़ा नहीं आया ना 2 दिन छुट्टी में? फिर कितने दिन की छुट्टी चाहिए अभी? एक को दिन की नहीं? पढ़ने में मजा आता है। पढ़ने में मजा आता है? झूठ बोल रहे हो, पढ़ने में मजा नहीं, आता है। पढ़ने में मजा आता है। कौन सबसे तेज है इन तीनों में? तुम तीनों में? ये दोनों हम लोग। मतलब महिमा, तुम हमेशा तुम्हारी महिमा बुराई कर रहे हैं सब लोग। नहीं, झूठ बोल रहे हैं ना? हम भी पढ़ने में तेज है। तेज, यही दोनों बेकार है ना? हाँ। हाँ, देखो महिमा तेज लग रही है हमको। तो जाओ तुम लोग घर जाओ, ठीक है? क्या नाम भैया? हाँ, नई बात करने वाले हैं। रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, क्या लगता है यहाँ पे किस पार्टी को वोट सब दे रहे हैं? बीएसपी। बीएसपी से अभी कोई तो यहाँ फिलहाल विधायक तो होगा नहीं, क्योंकि 5वां अम्बेडकर नगर की सीट सपा जीती थी। आप किसको दे रहे हैं वोट? मायावती को दे रहे हैं। क्यों मायावती को क्यों दे रहे हैं? बढ़िया है, से रात में बढ़िया सब कुछ है। योगी जी खराब है क्या? योगी जी ठीक है, लेकिन उतना जब मायावती में रखा उतना क्या क्या मायावती में बेहतर था और योगी जी में वो नहीं हो पाया? कानून व्यवस्था बढ़िया था। मोदी जी तो खूब दावे योगी जी कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था हमारी बहुत शानदार है। दावे कर रहे हैं ना, उतना बढ़िया नहीं है। इतना बढ़िया मायावती में था। जितना बढ़िया मायावती में था। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। कौन सा काम? एम्ब्रॉयडरी लाइन। तो काम बढ़िया चल रहा है? काम तो मंदी आ जाता है। हाँ, काम मंदी है। कितने दिन से कर रहे हैं? तो हो गया 5 साल। 5 साल से कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से बीएसपी आना चाहिए और आप मायावती जी को वोट करेंगे? जी जी। चलिए, और भी कुछ लोगों से बात कर लें। क्या नाम है भैया? हर्ष मिश्रा। हर्ष, क्या करते हैं हर्ष? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। किस क्लास में? डिप्लोमा कर रहे हैं। डिप्लोमा कर रहे हैं। ITI कर रहे हैं। रोजगार का इशू इस सरकार में बहुत है, क्या लगता है आपको? ट्रेड कौन सा है आपका? पहले इलेक्ट्रीशियन। अब आते हैं रोजगार के मुद्दे पे। क्या आपका स्टैंड है जिस तरीके से योगी जी पे आरोप लगते हैं कि बड़े रोजगार की कमी है? देखिए, रोजगार का जो मुद्दा है, अगर रेशियो देखा जाए बेरोजगारों का और रोजगार का, भाई कम तो है। जनता ज़्यादा है और नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, ये तो कमी है। बाकी रोजगार के मुद्दे पे भाई ये फेल पड़ रहे हैं। इनको रोजगार के मुद्दे पे भाई कुछ ना कुछ और करना चाहिए। अब चाहे जहाँ से लाएं, लेकिन लाएं, रोजगार लाना चाहिए। चाहे सरकारी लाएं, चाहे काम ही है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि नहीं तो युवा जो है, अगर रोजगार नहीं करेंगे तो वो गलत दिशा में जाएंगे। कोई अगर वो अपनी जवानी को सही स्थान पर नहीं खपा पाएंगे तो जो है, अगर नौकरी नहीं करेंगे तो गलत काम करेंगे। भाई कुछ न कुछ आदमी करेगा, जीवन में आदमी कुछ न कुछ करता ही करता है। ठीक है जी। वो चाहे सोएगा, चाहे सड़क पे टहलेगा, फिर कहीं या तो नौकरी करेगा जी। देखिए, जिसकी युवा जो है उसके पास शक्ति होती है, पावर जिसके पास होता है वो कभी खाली नहीं बैठ सकता, कहीं ना कहीं तो खपत करेगा जी। तो सरकार का क्या काम है कि उसको सही दिशा में ले जाए। नहीं तो आप देख रहे हैं कि समय के साथ भारत में शिक्षा तो बढ़ रहा है, लेकिन समय के साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं। हाँ, शिक्षित भी बढ़ रहे हैं। और समय नहीं शिक्षा की जो बात की जाती है, अभी एक जल्दी से आंकड़ा आया है, उसमें ये बताया कि लगभग 26% लोग
कक्षा 2 की अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते। बात सही है। हाँ, आप शायद देखे होंगे, आप उसको दिखाइएगा जो है, तो समझ नहीं आता कौन सी शिक्षा बढ़ रही है, सिर्फ ग्राफ बढ़ रहा है। जी, ग्राफ। हमारे देश का ना बहुत दुर्भाग्य है। रीजन आपको बता दें ग्राफ बढ़ने का, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति में जो है ना, कक्षा 8 तक बच्चों को फेल करना अलाउ ही नहीं है। उसको आप फेल ही नहीं कर सकते। अगर वो पूरी कॉपी छोड़ के चला, एग्जाम भी देने ना जाए, तो आप उसको फेल नहीं कर सकते। सबसे बड़ा लूप होल हमारा यही है कि ये बताइए क्या किस पे पासिंग मार्क है? 33%। 33%। अच्छा बताइए, ये कौन सा तरीका है कि 100% सिलेबस में 33% आप पढ़े और जो है पास हो जाएंगे? ये कौन सी बात हुई? मतलब सिलेबस 100%, 33% पर पास हो जा रहे हो। अरे कम से कम 70% तो होना चाहिए। 30% बंदे को नहीं आता, ये आप पास कीजिए। ना जाने किस तरह का सिस्टम बना दिए हैं, तो यही सब होगा ना। 70 साल हो गए आज़ादी मिली। आज़ादी का मतलब क्या? आज़ादी का मतलब क्यों? अंग्रेजों से आज़ादी। आज़ादी का मतलब ये रोजगार जो है, बेरोजगारी से आज़ादी। आज़ादी का मतलब ये गरीबी से आज़ादी। आज़ादी का मतलब ये अपराधी से आज़ादी। आज़ादी का मतलब ये नशा से आज़ादी। ठीक है, आज़ादी तो बहुत चीज़ें होती हैं। भुखमरी से आज़ादी। आपको लगता है कि सरकारें कोई भी रही हो, सब विफल है इसमें? देखिए, वही बात किया है कि भैया समय समय पे सभी लोग मलाई खाते आए हैं। जिसको आइसक्रीम का डब्बा मिला है वो सब मलाई खाए हैं। अब सबका अपना सिस्टम होता है। समय के साथ भाई देखिए, जनसंख्या भी बढ़ रहा है। करोड़ों की आबादी में कितने देश की आबादी ही करोड़ों में नहीं है। हम लोग करोड़ों पैदा करते जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर एक आदमी पैदा होगा, उसको कपड़ा चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको राशन चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, वो जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी उस हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं बढ़ रही हैं। सरकार तो सभी लगभग विफल हो ही रही है। अगर अगर हर चीज़ से ऊपर उठ के देखा जाए तो सभी ने कहीं ना कहीं विफल हैं, लेकिन कार्य कर रहे हैं लोग। ये भी कार्य कर, वो भी कार्य किए ही थे। लेकिन भाई देखिए, कोई भी राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र बनता है जनसंख्या से। अब बताइए, वहाँ दक्षिणी ध्रुव पे जो अंटार्कटिक है, वहाँ पे कौन सा देश? कोई देश नहीं है, लोग ही नहीं है। हाँ, वहाँ पे ग्लेशियर है। तो कोई भी राष्ट्र बनता है लोगों से। अब भारत भूखमरी में, हैप्पीनेस में हर स्थान पे पीछे है। तो इसका कारण भी कुछ लोग भी हैं भाई। पढ़ाई करने जा रहे हो तो पढ़ क्या रहे हो? हैं 33% पा के पास हो जा रहे हो। सरकार भी वैसे, आप भी वैसे हो। सरकार को वोट चाहिए, और सरकार करे भी क्यों नहीं? पढ़ लिख लोगे तो जो है राशन वोट नहीं दोगे। पढ़ लिख लोगे तो शायद जो है रैली में नहीं जाओगे, रैली में नहीं जाओगे, नेताओं की नहीं सुनेंगे। दंगा नहीं करोगे तो पार्टी को कैसे मजा आएगा? वोट बैंक बनेगा। वोट के अगर देखिए, जो पार्टी वर्तमान की हैं, अगर देखा जाए तो सभी लोग वही मलाई खाने वाली हैं। ठीक है, मेन बात यही, जनता का मूर्ख होना बहुत जरूरी है इन पार्टियों को जीतने के लिए। जब तक जनता मूर्ख रहेगी तब तक ये जीतेंगे। मेन बात यही है। अगर देखा जाए तो 1% निकल नहीं पाएंगे पूरे देश में से शिक्षित। शिक्षा का मतलब क्या है भाई? हर मुद्दे पे बात करें ना। शिक्षा का मतलब तुम पार्टी लेके बैठ गए। शिक्षा का मतलब भाई हर प्रकार से तुम पर्यावरण के बारे में कुछ सोच ही नहीं। लद्दाख में देखिए, वो एक आदमी जो है सोनम वांगचुक लद्दाख में, वो 21 दिन से अपना जो है अनशन पे बैठा है। सुन नहीं रहा है सरकार, कोई सुन ही नहीं रहा है। मतलब कान में जू तक नहीं रह रहा। बड़े बड़े न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि जो है सीमा हैदर आ गई, भाग गई, आ गई। मतलब क्या ये तरफ फालतू बातें हैं? मतलब एक मुद्दा मिल जाता है मानते। जब यही हम देखने वाले गलत है ना। हम देखेंगे सीमा हैदर को और चाहिए हमको रोजगार, तो कुछ नहीं मिलेगा ना भैया। सप्लाई एंड डिमांड, यही तो रूल है। तो यही बात है जो है। आप बताइए, आपको सरकार को फिर से आना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर रेशियो देखा जाए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, समय के साथ सबकी परिस्थितियां बदलती हैं। अब जो समस्याएं राहुल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी, वो समस्या इनके पास नहीं है। ठीक है, समय के साथ से कौन कैसा मैनेज करता है उस अनुसार से देखना चाहिए। और भाई वो आएंगे कि नहीं आएंगे तो जनता डिसाइड करेगी। आप वोट देते हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो हमारा 21 साल हुआ है। अभी हमारा 18 साल में वोट देने लगे। हो गया हमारा हो गया। तो आप किसको देने वाले हैं? अभी विचार कर रहे हैं। जो अभी विचार कर रहे हैं? नहीं, मेन बात ये है, देखिए, कहने का मतलब कुछ मुद्दे देखे जाते हैं। ठीक है, जी, जरूरी भी है। जैसे कि पहला हमारा जो मुद्दा होगा भाई, अगर रोजगार से हर चीज अगर बढ़ के ऊपर उठ के देखे तो पहला देश मुद्दा है। भाई देश रहेगा तो हम रहेंगे ना, तभी रोजगार करेंगे। सबसे जरूरी यही। हाँ, फिलिस्तीन में कौन रोजगार करेगा? देखिए, रोजगार कौन करेगा जब देश ही नहीं वहाँ पे रह गया? मार के जो है चिथड़ा बना दे रहे हैं, उसका क्या होगा? तो मेन बात है, पहले देश का, अगर जो देश का भला कर रहा है तो मेन उस पहले उसको हम देखेंगे। अगर उससे भाई देश का भला सभी लोग सोच रहे हैं तो उसके नीचे आएंगे, राज्य पे देखेंगे। राज्य का भला हो रहा है तो भाई देखें संस्कृति, कल्चर, और भाई रोजगार तो भाई चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है देश का भला कौन कर रहा है?
देखिए अभी देश का भला तो है ही, तभी हम लोग हैं। देश का भला नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते, ठीक है, किसी ने किसी के गुलाम होते। तो देश का भला सभी ने किया है, और जिसकी वर्तमान सरकार की देखे तो ये शायद राष्ट्रवाद की मुद्दे पे लेके ज्यादा एग्रेसिव है, और इनका ये मुद्दा भी राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का मुद्दा। हाँ बिल्कुल हिंदुत्व का मुद्दा है, और शायद ये क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? देखिए जो मोदी है ना वो चोर है। मोदी जी चोर हैं, राहुल जी महाचोर हैं। अब चोर और महाचोर में चुनना होगा, चोर ही की चुनेंगे, मजबूरी है चोर को चुनना। अब महाचोर को चुन नहीं सकते तो क्या करें, समस्या यही है। चोर या महाचोर, तो चोर को चुन लेते हैं। अब उस पागल को क्या चुने जिसको मतलब जोड़ नहीं आता, घटाना नहीं आता, मतलब बताएगा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, मतलब 7 राज्य छोड़ देगा। भाई राहुल गांधी को आप देख रहे हो ना, क्या मतलब क्या तुम यार कर रहे हो? तो विपक्ष में बैठ के वही मतलब संसद में बैठ के तुम कोई मुद्दा बना रहा है। भाई अगर वो कह रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे, तो कैसे बनाओगे? इस तरह का चर्चा करना चाहिए। तुम कहोगे भैया ये नहीं हो रहा है, मतलब फालतू की बातें लेके। अब बताइए, मतलब इनका विपक्ष भी कमजोर है मोदी को जिताने में, ठीक है, मतलब हाँ। कमजोरी की वजह से जीत रहे हैं मोदी। काम भी कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं है जो है, ऐसा हम कहने का नहीं फ्री में जीत रहे हैं, तो जीत भी रहे। जीत के देखिए समस्या क्या बनी है, मतलब माहौल बन जाता है। काम भी थोड़ा कर रहे हैं इनसे अपेक्षा, फिर पहले की अपेक्षा देखा जाए, और ये जो है काम भी कर रहे हैं। उसके बाद जो है कुछ विपक्ष भी ऐसे मिल गए हैं कि इनके कोई मेन मुद्दे पे जिनसे मतलब ठेस पहुंचाया जाए या उनको बैकफुट बुलाया जाए, बात ऐसा कुछ नहीं है। संसद में उठा के देखिए कौन कौन से मुद्दे पे बात होगी, सिर्फ फालतू के मुद्दे पे। धन्यवाद आपका। और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं, आप ही से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी सिंह है। लकी जी, क्या लगता है आपको सरकार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? सरकार जरूर आनी चाहिए। भैया बता रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा बहुत जबरदस्त तरीके से है और सरकार विफल रही है। पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा ही। अभी मैं बात कर रहा था, ये जो आप कर रहे हैं पढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, बता रहे हैं पेपर ही लीक हो जा रहा है, पढ़ने का फायदा? अरे पेपर सरकार तो FIR भी तो करा रही है, लीक हो रहा है तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पेपर लीक हो जाए, FIR हो जाए तो बात कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, सरकार कर रही है कार्रवाई के लिए और कर भी रही है। तो आपके हिसाब से अगर सरकार कार्रवाई कर रही है, पेपर लीक हो जाए तो कोई दिक्कत है नहीं? अरे सरकार आगे से सतर्क रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से अभी बेरोजगारी का आंकड़ा कल आया है कि बेरोजगारों में 83% युवा हैं। 100 में 83 अगर 100 बेरोजगार हैं तो 83 लोग उसमें युवा हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन रोजगार भी तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को आना चाहिए। क्या क्या मोदी जी के आपको काम अच्छे लगे? मोदी जी के हर एक काम हमको अच्छे लगे। जैसे अब कैसे, मतलब हर एक काम, जैसे पानी वाला चल रहा है। पानी वाला क्या चल रहा है? पानी वाला मतलब हर घर जल वाला। हर घर जल वाला और राशन हो गया। उज्ज्वला योजना चल रही है। और गैस का भाव क्या है? गैस का महंगाई बढ़ेगी तो गैस नहीं बढ़ेगा। पहले आदमी मजदूरी करता था, कितने रुपए मिलता था? मेरा यही सवाल है कि स्मृति ईरानी का नाम आप जानते होंगे। 450 गैस सिलेंडर हुआ तो सड़क पे आ गई थी। 1000 रुपया पहुंच गया। 450 कीमत, एक लेबर उस टाइम 4.5 मतलब मजदूरी करता था पूरे दिन, तो कितना मिलता था? चलिए, आप उस हिसाब से महंगाई ज्यादा था गैस की, इस हिसाब से अभी नहीं है। महंगाई है, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ, स्मृति ईरानी अब सत्ता में है तो कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि सत्ता जिसकी सत्ता आ जाती है वो सब सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लकी। चाचा क्या नाम है आपका? बात कर रहे हैं रुकुम देव यादव। भैया कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए। सपा आनी चाहिए भैया। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे इंसान है अखिलेश जी। पढ़े लिखे इंसान है? हाँ, पढ़ा लिखा। बीजेपी में भी तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया है। कामा स्टेडियम है, 4 लाइन है, 100 नंबर है, एम्बुलेंस है। उन्होंने बहुत अच्छी सुविधाएं दी है। आपको लगता है कि सपा आनी चाहिए? सपा आनी चाहिए। जिस तरीके से माहौल बना है देश में, क्या लग रहा है आपको? बेरोजगारी का आंकड़ा जिस तरीके से, महंगाई चरम पे है, फिर भी लोग बता रहे हैं कि बीजेपी बेहतर है। बीजेपी बेहतर है भाई, जिसको समझ में आ रहा है बीजेपी बेहतर है। बहुत लोगों को समझ में आ रहा है कि सपा बेहतर है। यही है। आपके हिसाब से सपा आनी चाहिए? हमारे हिसाब से सपा आनी चाहिए। चाचा के हिसाब से सपा आनी चाहिए, और भैया के हिसाब से अभी कुछ लोग जो बात कर रहे थे बीजेपी आनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेहतर लग रही है? कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं नीरज, कैमरे के पीछे हैं श्याम। धन्यवाद।